एक सत्संग के दौरान पूछा गया कि आपने कहा था कि जो शिष्य अंतिम होगा वही आगे बढ़ेगा। कृपया इस वचन को विस्तार से कहें। ईसा मसीह ने भी कहा है, जो अंतिम होंगे वे मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। परंतु अंतिम होना चाहिए, परंतु जो अंतिम होगा उसके मन में भी प्रथम होने की चाह तो रहती होगी। हाँ, यह सत्य है। अंत में खड़े होने वाले में भी कई बार प्रथम होने की चाह बनी रहती है, और अगर प्रथम होने की चाहत चली गई हो और अंतिम होने के लिए स्वीकार भाव आ गया हो, तो जो ईसा मसीह ने वचन कहा है वह सत्य हो जाएगा। और अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हर शिष्य के लिए यही सत्य है। प्रथम की दौड़ में कोई सार्थकता नहीं है। इस भौतिक जगत में, इस संसार में तो यह दौड़ ठीक ही होगी, परंतु आध्यात्मिक जगत में तो यह प्रथम आने की दौड़ एक बाधा है। महत्वाकांक्षाएं, स्पर्धा, संघर्ष, यह संसारिक दौड़ है। और सत्य की यात्रा पर जो निकला है वह अगर इस दौड़ से मुक्त हो तो ही पहुंच पाएगा। दूसरों से कोई संघर्ष ना रहे, सब प्रतिस्पर्धाएं मिट जाएं, तो अध्यात्म की राह पर कुछ दृष्टि बन पाए। और यह सत्य कोई वस्तु या पूंजी नहीं कि दूसरा कोई तुमसे ले लेगा तो तुम्हारे पास कम हो जाएगा। यह धन तो ऐसा है कि साधना के पथ पर चलते हुए निरंतर बढ़ता ही रहता है। आपके पास आनंद के बादल छाए ही रहते हैं। परंतु संसार का धन तो ऐसा है कि दूसरे ने अगर आपसे ले लिया तो आप वंचित हो जाओगे, किसी और ने कब्जा कर लिया तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए इससे पहले कि कोई और हासिल कर ले, आप ही उस पर कब्जा कर लेना चाहेंगे। इसलिए यह दौड़ तो चलती ही रहती है। संसार में किसी ऊंचे पद को हासिल करने के लिए लाखों की भीड़ होगी, कतार बहुत लंबी होगी, इसलिए कठिनाई तो होगी, प्रतिस्पर्धा तो होगी। और जितनी ज़्यादा दौड़ होगी, जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, जीवन दृष्टि के लिए विवेक उतना ही कम होगा। किसी को पीछे छोड़ने के लिए मनुष्य अनैतिक कदम भी उठाएगा, जिससे एक संवेदनहीनता आएगी। और यह दौड़ चलती ही रहती है कि अगर मैं ना हासिल कर सका तो कोई और हासिल कर लेगा। और इस प्रतिस्पर्धा के जगत में तो संवेदनहीन ही जीत पाते हैं, और जिनके पास बुद्धिमत्ता होगी, संवेदनशीलता होगी, वह हार जाएंगे। इस जगत में हर तरफ भागदौड़ है, जल्दी है कहीं पहुंचने की, कहीं और कोई मुझसे पहले ना पहुंच जाए। परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि यह उसकी दौड़ केवल मरघट तक ही है, उसके आगे नहीं। सब बने बनाए घर बिखर जाते हैं। इसीलिए दो पल रुककर विचार करें कि यह दौड़ कहाँ जा रही है। कुछ पल शांत हो जाएं, जीवन को, मौन को सुनने का प्रयास करें, ताकि विवेक पैदा हो सके, देखने के लिए कुछ दृष्टि मिल सके। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि सांसारिक पूंजी तो कितनी ही हो जाए हर बार कम ही लगती है, परंतु सत्य की पूंजी तो असीम है, जिसे पाने की कोई दौड़ भी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। उदाहरण के लिए दो व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान के बोध को उपलब्ध कर लिया है, जैसे कि एक को मिल गया दूसरे को नहीं, उसको इतना मिला और इसको इतना। सत्य तो खुले आकाश जैसा है, जितना ग्रहण करना है करो, जितना पीना है पियो। और आप पाते हैं कि जितना ग्रहण किया यह और बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए शिष्य तो अंतिम होना चाहिए। अंतिम होने की तैयारी और गुरु के लिए वही प्रिय हो जाता है जो सबसे अंत में खड़ा है। राधे राधे।